साथियों नमस्कार। आज मैं आपको हांसी के लाल सड़क के बारे में बता रहा हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं सामने ये बड़ची दरवाज़ा है। जब हम इससे अंदर आते हैं तो चोपड़ा बाज़ार आता है। चोपड़ा बाज़ार से ऊंचाई की तरफ आगे हम बढ़ते हैं तो इसको किला बाज़ार कहते हैं। ये जो किला बाज़ार है ये किले के कारण इसका नाम रखा गया है। जब हम ये इधर को मुड़ते हैं जिधर ये मोटरसाइकिल जा रही है, देखिए इस साइड में जब मुड़ते हैं तो सामने जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस साइड में हम आगे बढ़ेंगे, वहीं लाल सड़क है। और इससे पहले जब हम जाएंगे तो बाईं साइड के अंदर पुलिस चौकी भी है। तो ये जो हम जगह आ गए हैं यहीं एक चौक सा नजर आता है खुली जगह, और यहाँ ये बाईं तरफ देखते हैं तो 3 लाल रंग के पिलर दिखाई देते हैं। बस बड़ा सुंदर घेरा बना हुआ है। और इस साइड में जिधर ये 3 व्हीलर जा रहा है इसके पीछे अभी ये मोटरसाइकिल जाएगा। ये मोटरसाइकिल आया है, इसी को लाल सड़क कहते हैं। ये लाल सड़क आगे जा करके नीचे की ओर जाती है, वहाँ एक विशाल मैदान है, पार्क है, डंडल पार्क। तो ये जो लाल सड़क है ये 1857 में हांसी की बहुत बड़ी सैनिक छावनी थी। इसके अंदर यहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह, देसी जो सिपाही थे ना विद्रोह कर दिया था, और उन्होंने किले पे आकर के यहाँ लगभग 11-12 अंग्रेज अधिकारियों को लाइन में खड़े करके गोलियों से मार दिया, खजाना लूट लिया। और जो देसी जो हमारे लोग थे जेल में बंद उन सबको आज़ाद करवा दिया। उस समय ये 12 दरी जो है इसको जेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वो सभी विद्रोही हिसार गए और वहाँ जा कर के उन्होंने वहाँ के डीसी के परिवार सहित उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद बहुत बड़ी एक जंग हुई हिसार में, वर्तमान हरियाणा तो शाम के एरिए में, लेकिन वो विद्रोह कुचल दिया गया। और उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन दोबारा उन्होंने गिन गिन के बदले लिए तो उन्होंने जो मुख्य लोग थे उनको ला करके किले के ऊपर तोप से गोलों से भून दिया। और कुछ जो नौजवान गांव के थे या सैनिक थे उनको ला करके सड़क के ऊपर रोड रोलर, उस समय में रोड रोलर क्या होता था, पत्थर की एक बहुत बड़ी गिरडी होती थी बैलों से चलने वाली, उसके नीचे कुचल दिया। उनके खून से जब ये लाल हुई तो इसको लाल सड़क का नाम दिया गया। और जब हम आगे जाते हैं तो ये विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लाला हुकमचंद जैन कानूगो, इनके सामने जो देख रहे हो अब तो बड़ी बिल्डिंग बन गई है, यहाँ बहुत बड़ी इनकी हवेली थी। इनको अभी मैं दूसरे साइड से दिखाऊंगा। हाँ, ये जो कार खड़ी है यहाँ अब दरवाजा होता था, ये पार्क का जो दरवाजा इसके बिल्कुल सामने। तो ये हवेली बहुत विशाल होती थी और ये पूरा मोहल्ला कानू गोयान मोहल्ला कहलाता था। यहाँ स्थानक भी है, जैन मंदिर भी है। तो कानू इधर जो ऊपर को हम जाते हैं और इसके ऊपर चढ़ने के बाद मुगल पूरा स्टार्ट हो जाता है। वहाँ मिर्जा मुनीर बेग होते थे जो इनके साथी थे लाला हुकमचंद जैन के, उनका भतीजा था मुर्तजा बेग। तो ये जो गलियां आप देख रहे हो यहाँ सारा कानून गो खानदान रहता था। इसको पुराना नाम इसको कानून गोयान मोहल्ला भी है। तो ये जो जगह है यहाँ पर ये पहले बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, मैदान था, उसी के अंदर ये आगे मैं दिखाऊंगा आपको लाला हुकमचंद जैन जी का बुत लगा हुआ है। उस जगह उनको लाला हुकमचंद जैन को, उनके भतीजे ये यहाँ फकीर चंद को और मुर्तजा बेग और मुनीर बेग को फांसी लगा दी गई थी। फांसी देने के बाद उनके धर्म के विपरीत काम किया, लाला हुकमचंद जैन को दफनाया गया और मुनीर बेग को जलाया गया। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ना ये बाद में 1958 में जब म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन अमोलक सिंह जैन इसी कानूगो थे, इसी परिवार से बने, तो उन्होंने इनकी याद में इस ग्राउंड में ये पार्क बनवाया। तो आज इसको शहीद पार्क बोला जाता है। और ये पूरा जो मोहल्ला है नीचे की साइड में ये दद्दल थी जगह, बाद में इसको डड्डल कहा गया, आज इसको डड्डल पार्क कहा जाता है। ये हवेली का दरवाजा यहाँ था और ये बहुत बड़ी विशाल हवेली थी। आज कुछ हवेलियां ही बची हैं, वरना ये बहुत बड़ी जगह जगह हर गली के अंदर हवेलियां थी। और ये सभी कानूगो परिवार जैन परिवार की थी। तो ये जो यहाँ से फिर हम आते हैं लाल सड़क पर, तो उनकी याद के अंदर, शहीदों की याद में कॉमरेड अमीर चंद मक्कर जब हमारे हांसी के विधायक थे 1982 में, तो उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे वसंत रावल जी, उनके नेतृत्व में ये शहीद स्मारक बनाया गया, लाल रंग दिया गया, सड़क को भी लाल रंग दिया गया था और बहुत ही सुंदर ये जगह। और अब इसका और भी सौंदर्यीकरण करवाया गया है। लेकिन आप इसके रख रखाव के प्रति आप देखेंगे कि यहाँ नगर परिषद का दफ्तर पास में है,
वो भी इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देते। और आम पब्लिक की तो भावना अपने शहीदों के प्रति जो है वो आप देख ही रहे हो। यहाँ गंदगी है, कुछ लोग समय समय पर आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दीपक और फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आम पब्लिक है वो इसके प्रति भावनाएं नहीं रखती। और यहाँ पार्किंग है, यहाँ बिजली के खंभे भी हैं, और उन्होंने भी यहाँ इसकी सौंदर्यकरण को जो है ना बुरा हाल कर रखा है। कुछ लोगों ने पार्किंग बना ली, कुछ लोग शाम को यहाँ बैठ करके दारू पीते हैं, और ये बेकार की जो चीजें हैं यहाँ पड़ी हैं, ये देखिए ये गंदगी। तो हमारी भावनाएं अपने शहीदों के प्रति क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखें। जय हिंद। जरूर अपने शहीदों के लिए। और मैं आपको एक नई वीडियो के साथ फिर आऊंगा। ये हमारी झांसी की लाल सड़क के बारे में बताया। नमस्कार, जय हिंद।